कक्षा 11 की इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। समय की शुरुआत के दूसरे भाग का प्रारंभ हम करते हैं मानव के विकास क्रम के विभिन्न नामों से। चूँकि हमने पहले वीडियो में देखा कि किस तरह से पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ और उन जीवों के विकास के परिणाम स्वरूप ही धीरे धीरे करके मानव का विकास हुआ। इसी विकास क्रम की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से मानव के विकास की जो विभिन्न जीवाश्म प्राप्त हुए हैं विश्व के, उनके अध्ययन से पता चलता है हमें कि कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार की प्रजाति ने का उद्भव हुआ और उन प्रजातियों के वंशजों ने आगे चलकर अपने शारीरिक परिवर्तनों को प्राप्त किया और वर्तमान स्वरूप तक मानव पहुंचा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्राइमेट्स, अगर हम मानव के क्रमिक विकास को शुरू करें तो लगभग जो है 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व जो है प्राइमेट्स जो पृथ्वी पर आए, इन प्राइमेट्सों के कारण ही आगे चलकर मानव का विकास हुआ। प्राइमेट्स मतलब प्राइमेट्स स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है और इस प्राइमेट्स में कपिवानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगेटस आदि शामिल हैं। तो लगभग अफ्रीका और एशिया में इनके जीवाश्म हमको प्राप्त हुए हैं। इन्हीं प्राइमेट्सों के से आगे चलकर जो है लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले पूंछ वाले बंदरों का विकास हुआ और उसके बाद 2.5 करोड़ वर्ष पहले बिना पूंछ वाले वानर आए हैं और इन्हीं के परिणाम स्वरूप आगे चलकर रामापिथिकस नामक एक नर वानर की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि लगभग मानव के सदृश था। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो अफ्रीका में पाया जाता था और उसी ऑस्ट्रेलोपिथिकस का एक वंशज होमो प्रजाति के रूप में आगे को विकसित हुआ। तो होमो प्रजाति में भी सबसे पहले होमोनाइट लगभग आज से 240 से 60 लाख वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आए थे और इन होमोनाइट्स की जो संरचना थी वो लगभग बंदरों से बड़े थे थोड़ा ये, और इनकी पूंछ नहीं होती थी, जब बिना पूंछ वाले बानर हम जिन्हें कह रहे थे, और जबड़ा इनका लंबा था। इन्हीं में आगे चलकर जो आगे प्रजाति आई वो थी होमोनिड। होमोनिड यानी कि 64 से 56 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में इनका उद्भव हुआ और होमोनाइडों के जो वंशज थे ये, और औजार बनाना ये सीख गए थे, 2 पैरों के बल चलना सीख गए थे, हाथों का प्रयोग करना सीख गए थे और मस्तिष्क का आकार इनका बड़ा था। तो प्राइमेट्स की जो एक प्रजाति थी वो एक प्रजाति जो है विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिवर्तनों के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैदानों की तरफ आ गई, और जबकि एक प्रजाति जो है जंगलों में ही उस प्रजाति ने निवास करा, जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के नाम से हम जिसको जानते हैं। देखिए होमोनिड्स से, होमोनिड्स की ही 2 प्रजातियां जो आगे चलकर हुई, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के रूप में परिवर्तित हुई हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो लगभग जो है 56 लाख से 8 लाख वर्ष पहले यहाँ पर पाए जाते थे और ये लगभग विलुप्त हो गए हैं। और इन्हीं की जो अगली प्रजाति या इन्हीं के जो वंशज आगे चलकर होमो के रूप में परिवर्तित हुए हैं। होमो मीन्स ह्यूमन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मीन्स, ऑस्ट्रेलो मीन्स दक्षिणी, पिथिकस मीन्स बानर, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का जो बानर है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हम इसको कह रहे हैं, इसलिए होमो मीन्स ह्यूमन यानी मानव। तो होमो हैबिलस में भी मुख्यतः 3 प्रजातियों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे होमो हैबिलस ये 20 से 18 लाख वर्ष पूर्व हुआ है और होमो हैबिलस की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये हथियार बनाने लग गए थे, ठीक है, औजार बनाने लग गए थे। और इसके अलावा जो है इसी में आगे प्रजाति बनी होमो इरेक्टस, ये लगभग आज से 20 से 18 लाख वर्ष पहले इस धरती पर थे और इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये
सीधे पैरों के बल खड़े होकर चलने लग गए थे। उसके अलावा फिर इन्हीं के वंशज आगे चलकर होमो सैपियंस के रूप में आए हैं, जो कि आज से लगभग 2 लाख वर्ष पहले, और ये चिंतनशील प्राणी के रूप में इसका उद्भव हुआ है। और आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम हम कहते हैं वो होमो सैपियंस ही कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की शारीरिक संरचनाओं में जब इनका परिवर्तन हुआ है तो यह परिवर्तन से इनके खान पान में परिवर्तन आया है, या हम कह सकते हैं कि इनकी खान पान की आदतों से इनकी शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन आया है। जिस तरह से कहते हैं कि जिस मानव के जिन जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा होता है वो अंग विकसित होते हैं, और जिन अंगों का प्रयोग नहीं होता है वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे हम मानव में आज भी पूंछ के अवशेष देखते हैं, यानी कि प्रारंभिक मानव में कहीं ना कहीं पूंछ के अवशेष रहे जो आगे चलकर विलुप्त हो गए। इसी तरह से हम जबड़े अगर देखेंगे तो पहले जबड़ों का आकार बड़ा होता था, बड़ा इसलिए होता था क्योंकि कच्चा मांस खाते थे अधिकतर जो है मानव। धीरे धीरे करके जब आग की खोज हुई और उन्होंने पका मांस खाना शुरू किया तो इसके कारण उनके जबड़ों पर भी प्रभाव पड़ा, और जबड़े और दांत धीरे धीरे करके उनके छोटे होने लगे। और धीरे धीरे करके मस्तिष्क का आकार भी आप देखेंगे, अगर इनके आप जीवाश्म को देखेंगे आगे चलकर हम, तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है उसका जो मस्तिष्क है वो छोटा है, जबकि उसका जबड़ा बड़ा दिखाई देता है। जबकि इसी में जो है होमो के शारीरिक विशेषताओं को अगर हम देखेंगे तो होमो जो है उसका जो है जबड़ा छोटा है, जबकि उसका मस्तिष्क जो है बड़ा है। इस तरह से जो है हम इनकी अगर शारीरिक संरचना को देखें तो किस तरह से देखिए धीरे धीरे करके मानव का विकास हुआ है, और इस मानव के विकास के परिणाम स्वरूप इनकी शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन आया है। शारीरिक संरचना में परिवर्तन के कारण इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आया है। इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से प्राइमेट्स, यदि हम देखें प्राइमेट्स, और इसके अलावा इनके यदि हम दांतों की संरचना में देखें तो दांतों की संरचना में भी इनके धीरे धीरे करके अंतर आया है। विभिन्न प्रकार के जीवाश्म में हमें मिले हैं मानव के विकास क्रम के। देखिए होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमोनीड वगैरह जो भी हमें जीवाश्म मिले हैं, उन जीवाश्मों के यदि शारीरिक संरचना में देखें तो काफ़ी अंतर हमको इनमें मिलता है। तो अगर हम मुख्य रूप से देखें कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के में अंतर क्या है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसका मस्तिष्क का आकार छोटा था जबकि जबड़े बड़े थे। कारण यही था कि ये लोग उस समय कच्चा मांस खाते थे। अधिकतर चूंकि मांस खाने के लिए जबड़े मजबूत चाहिए तो इस कारण इनके जबड़े मजबूत होते थे। सीधे खड़े होकर नहीं चलते थे, चारों हाथ पैरों दोनों के बल चलते थे, यानी सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता विकसित नहीं हुई थी। सोचने समझने की क्षमता कम थी, मस्तिष्क का आकार क्योंकि छोटा था, दांत बड़े थे, और हाथों की क्षमता सिर्फ क्योंकि 4 हाथ पैरों से ही चलते थे इसलिए हाथों का प्रयोग नहीं करते थे। और औजारों का, पत्थर के औजारों का प्रयोग तो करते थे लेकिन सीमित मात्रा में करते थे। इसके बाद इन्हीं की जो अगली वंशज प्रजाति जो होमो के रूप में विकसित हुई है, वो होमो की शारीरिक संरचना में काफ़ी परिवर्तन आया है। जीवाश्मों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनका मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा था, जबड़े छोटे होते गए। कारण यह था कि आग की खोज हो गई थी, कच्चा मांस की जगह पका मांस खाने लगे, तो इस कारण जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी जबड़ों के प्रयोग के लिए। सीधे पैरों के बल खड़े होकर, चूँकि हमने कहा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक शाखा जो है मैदान की तरफ आने लगी, तो मैदान में चूँकि पेड़ वगैरह कम थे तो अब ये क्या करने लगे, पैरों के बल चलना इन्होंने सीख लिया, यानी कि 2 पैरों के बल चलना सीख लिया, और हाथ इनके जो है क्या हो गए, हाथों का प्रयोग करने की कुशलता अधिक विकसित हो गई। चिंतनशील प्राणी के रूप में विकसित हुए, सोचने की समझने की क्षमता में विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, और इसके अलावा औजार बनाना ये सीख गए। अगर हम इनकी प्रजातियों को देखें तो कार्यक्रम के अनुसार हम निम्न रूप में रख सकते हैं कि पहली प्रजाति है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के बाद आए रामापिथेकस। रामापिथेकस के जो शिवालिक की पहाड़ियों में भी इसके अवशेष हमको आज से 2 करोड़ वर्ष पहले शिवालिक की पहाड़ियों में ये लोग यहाँ पर थे। अगर आप
भीमताल में यशोधर मटवाल जी का संग्रहालय देखेंगे तो वहाँ पर आपको रामापिथिकस के कुछ अवशेष वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा रामापिथिकस से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से होमो हैबिलस, होमो हैबिलस से हीडलबर्ग, हीडलबर्ग से होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की भी दो प्रजातियां हमको देखने को मिलती हैं, एक जावा मानव के रूप में, एक पीकिंग मानव के रूप में। जावा यानी इंडोनेशिया में पाए गए कुछ अवशेष हैं, पीकिंग मानव यानी कि चाइना में इसके अवशेष मिले हैं। और इनकी विशेषता सबसे बड़ी थी कि पैरों के बल सीधे खड़े होकर चलते थे और दूसरा नरभक्षी थे ये मानव। उसके बाद होमो इरेक्टस की शाखा से निएंडरथल के रूप में इनका विकास हुआ है। निएंडरथल से क्रोमैग्नन मानव, जो यूरोप में अधिकतर इस क्रोमैग्नन मानव के जीवाश्म हमको मिले हैं, और इन्हीं क्रोमैग्नन से आगे चलकर होमो सैपियंस का विकास हुआ है। अब जो सबसे प्राचीन मानव माना जाता है, अगर मानव का उद्भव कहाँ से हुआ कहेंगे तो जो अभी तक सबसे प्राचीन अवशेष मिले हैं वो अफ्रीका में मिले हैं। अफ्रीका में सबसे प्राचीन जीवाश्म मिला है, इसलिए अभी तक की खोज के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो मानव का विकास हुआ है वो कहाँ से आरंभ हुआ है, अफ्रीका से। ठीक है, तो लगभग 25 लाख वर्ष पहले प्लाइस्टोसीन युग में अफ्रीका महाद्वीप में ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक आदि मानव का प्रादुर्भाव वहाँ पर हुआ। लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस की उत्पत्ति हुई। था ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस के ही परिवार का विकसित रूप, लेकिन यह सीधा खड़े होकर चलता था। और होमो इरेक्टस जो कि मैंने आपको बताया कि चीन का जो पेकिंग मानव है इसका समकक्ष था, और जावा मानव। इसके उपरांत निएंडरथल मानव को हम ले सकते हैं जो लगभग 2.5 लाख वर्ष पहले माने जाते हैं। उसके क्रोमैग्नन मानव के अवशेष जो यूरोप में पाए गए हैं आधुनिक मानव के समकक्ष थे। इसके बाद होमो सैपियंस जो प्रबुद्ध मानव था, लगभग आज से 10 से 40 लाख हजार वर्ष पहले पृथ्वी पर आया, और अफ्रीका, एशिया और यूरोप में इनका निवास माना जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मानव के जीवाश्म हमको मिलते हैं, और ये जो मानव के जीवाश्म हैं, इन जीवाश्मों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मानव का वर्तमान स्वरूप है यह एकदम आज के स्वरूप में नहीं आया, बल्कि लाखों वर्षों के यात्रा के परिणाम स्वरूप, यानी कि लाखों वर्षों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मानव ने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। धन्यवाद।